ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं 36 चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 4। नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात हुआ और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनकी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं अपने भक्तों के बीच में। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु आदेश दिए श्रीवास ठाकुर को भागवत का श्लोक पढ़ने के लिए। भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रीवास ठाकुर श्रीवास पंडित भागवत का एक श्लोक पढ़े। उसको सुन करके नित्यानंद प्रभु बहुत भाव विभोर हो गए और मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद महाप्रभु उनको गोद में लिए हैं। महाप्रभु अब बोलना चालू कर रहे हैं। हाँ, विश्वम्बर बोले शुभ दिवस अमार, देखिलान भक्ति योग चारि वेद सार। एकंपय सूर्य गर्जन हुंकार, यह की ईश्वर शक्ति बाई है यार। सकृत ये भक्ति योग नयन देखिले, ताहारे वो कृष्ण न छाड़े न को न काले। जिस प्रकार का भक्ति योग, कृष्ण के भक्ति योग के भाव को आपने प्रकट किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, उसका अगर कोई एक बार भी दर्शन कर लेता है तो उसको कृष्ण कभी नहीं त्याग सकते। अब आगे वर्णन करें महाप्रभु। बुझिलाम ईश्वरेर तुमि पूर्ण शक्ति, तुम भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। तुम्हें कर चतुर्दश भुवन पवित्र, अचिंत्य अगम्य गूढ़ तुम्हार चरित्र। तुम देखी बेकहे न, आछे को न जान, मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति धन। तिलार्थ तुम्हार संग जे जना रहाय, कोटि पाप ठाकिले वो तार मंदनाय। बुझिलाम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार, तुम्हें न संगानि दिले न हमार। महाभाग्य देखिलाम तुम्हारा चरण, तुम भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन। आविष्ट है यह प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंद स्तुति करे नहीं अवसर। So, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, I understand that you are the full power of Godhead. Only by worshipping you can a living entity attain devotional service to Krishna. कि मैं समझ सकता हूँ कि आप कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं। कृष्ण पूर्ण रूप से अपनी शक्ति आप में निवेशित किए हैं और आपको पूजा करने मात्र से कोई जीव भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। नित्यानंद प्रभु को बोले, यू आर एबल टू प्यूरिफाई द 14 वर्ल्ड्स। पूरे 14 भुवन को शुद्ध करने की शक्ति आपके पास है। योर कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनकंसीबल एंड अनफैथमेबल। आपके जो दिव्य गुह्यतम चरित्र है और चरित्र अचिंत्य है और अगम्य है, यानी जिसके बारे में कोई चिंतन भी नहीं कर सकता है और वहां तक पहुंच भी नहीं सकता है। कौन है पूरे संसार में जो आपको पहचान सके? मीन्स आपका एक्चुअल वास्तविक जो स्वरूप है, आपकी पर्सनालिटी, आपके चरित्र को कौन पहचान सकता है? फॉर यू आर द
पर्सोनिफाइड वेल्थ ऑफ डिवोशन, लविंग डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। आप भगवान कृष्ण के प्रेम में भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। इफ अ पर्सन एसोसिएट्स विथ यू फॉर इवन अ मोमेंट, he will be delivered even if he has committed millions of sinful activities। अगर कोई व्यक्ति आपका संग हाँ, एक क्षण के लिए भी प्राप्त कर लेता है, तो लाखों करोड़ों करोड़ों पाप करने के बावजूद भी, पाप किया होगा अगर, कितना पापी व्यक्ति भी हो, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। आई हैव अंडरस्टूड दैट कृष्णा विल डिलीवर मी बिकॉज ही हैज गिवन मी योर एसोसिएशन। इसलिए मैं समझ सकता हूँ, महाप्रभु विनम्रता के साथ बोल रहे हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कृष्ण मेरा जरूर उद्धार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे आपका संग प्रदान की। बड़े परम सौभाग्य से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर पा रहा हूँ। केवल आपका पूजा करने मात्र से मैं कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी धन को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा बोलते हुए महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु became fully absorbed as he insistently offered prayers to नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। हाँ, तो जब गौरांग महाप्रभु इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, तो फिर बाकी भक्तों का क्या बोला। तो इस बात को महाप्रभु सभी भक्त जो वहाँ पे एकत्रित हैं, और हम सब के लिए भी एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि किस किस तरीके से, कितनी मात्रा में नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का पूजा करना चाहिए। महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपका दर्शन मिल गया, आपका संग प्राप्त हुआ, इससे मैं समझ सकता हूँ कि कृष्ण मेरा निश्चित रूप में उद्धार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे आपका संग प्रदान किया है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर पा रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका पूजा करने मात्र से मैं कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा बोल करके महाप्रभु ये बोल रहे हैं गौर सुंदर, एंड ही वॉज फुली absorbed as he offered incessant prayers to Nityananda. He said, "You are the full manifestation of Lord energy, Sandhini Shakti." लॉर्ड्स एनर्जी, भगवान कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं आप, क्योंकि संदनी शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। So just by serving you, a living entity's propensity for serving Krishna is awakened. O Nityananda, you are capable of easily purifying the seven upper planet systems of Bhur, Bhuvar, Swa, Maha, Jana, Tapa। ये आप पूर्ण रूप से योग्य हैं 14 भुवन को शुद्ध करने के लिए। नित्यानंद चैतन्य अनेक अलाप सब कथा ठारे ठोरे नाही का प्रकाश। सो ये तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जो कुछ बोले, थोड़ा बहुत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर कर दिए, और बोल रहे हैं कि नित्यानंद and चैतन्य converse with each other through signals and gestures that were unknown to others। नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे से जो भी वार्तालाप किए थ्रू सिग्नल्स एंड गेस्टर्स ऑफ, संकेत के माध्यम से भी, वो अन्य कोई भक्त वहां पे समझ नहीं पाया, विदाउट डायरेक्टली स्पीकिंग। प्रभु बोले, जिज्ञासा करिते करी भाई, कौन दिन है शुभ करी ले भी जाए। तो मैं आप पूछना चाह रहे हैं, इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मैं जिज्ञासा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भय हो रहा है, डर लग रहा है कि मैं कैसे पूछूं आपसे, क्योंकि जो जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, जो बहुत वरिष्ठ होते हैं, उनको हम डायरेक्टली ऐसे पूछ नहीं सकते ना कि आप क्यों आए हो, कहाँ से आए हो। ऐसा पूछने में भय होना चाहिए। आजकल तो ये कल्चर नहीं रह गया, लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कोई बहुत वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, तो वो जब आते हैं, तो हमको डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आप क्यों आए। हाँ, इस प्रकार का प्रश्न उचित नहीं। तो महाप्रभु के हृदय में इतना सम्मान है नित्यानंद प्रभु के प्रति, कि वो बोल रहे हैं कि मुझे, मैं जिज्ञासा में जानना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे भय है, डर लग रहा है कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। हाँ, लेकिन फाइनली बोले, कौन दिखाए थे सुबह करी थे विजय, बट फ्रॉम विच डायरेक्शन हैव यू कम। आप किस दिशा से आए, फ्रॉम वेयर हैव यू मेड योर ऑस्पिशियस अराइवल। शिशुमती नित्यानंद परम विबल, बालकेर प्राय जेन वचन चंचल। तो महाप्रभु तो इस प्रकार से बहुत सम्मान देते हुए, विनम्रता के साथ
गुणगान करते जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु का, प्रेयर्स कर रहे हैं, इंसेसेंट प्रेयर्स, एक के बाद एक प्रार्थना करते गए। फाइनली पूछे कि आप कहाँ से आए हैं। पूछने में तो डर लग रहा है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं जानने की इच्छा है। और ये पूरे दौरान नित्यानंद प्रभु तो आधे होश हवास में ही नहीं, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड विथ ecstatic इमोशन फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु। परम विह्वल है, और बालक की तरह he displayed the mentality of a child. बालकेर प्राय जेना वचन चंचल, he spoke with the restlessness of a young boy. एक बालक की तरह रेस्टलेस, चंचल, चंचलता को दिखाते हुए बोलना प्रारंभ कर दिए। हाँ, ए प्रभु अवतीर्ण चानी लेना मर्मा, कर जोड़ करी बोले है परम नम्र। So he understood, this is my Lord who has descended. He folded his hands and humbly spoke. So immediately नित्यानंद प्रभु समझ गए कि यही प्रभु हैं जो आए हैं, प्रकट हुए हैं। मेरे प्रभु इसी रूप में आए हैं। हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता के साथ वो बोलना चालू करे। प्रभु करे स्तुति सुनी लज्जित हया, व्यापति से सर्व कथा कही न भांगिया। So he was embarrassed on hearing the Lord glorify him, so he tactfully clarified the Lord's statements. महाप्रभु जब इतना गुणगान कर रहे थे नित्यानंद प्रभु का, तो बहुत लज्जित महसूस कर रहे थे। तो बहुत लज्जित होने के कारण महाप्रभु को बहुत ही टैक्टफुली जो भी महाप्रभु ने बोला उसको क्लैरिफाई करते हुए बोलना चालू कर दिए। वेपन जैसे मीन्स थ्रू गेस्चर एंड थ्रू सिग्नल। नित्यानंद बले तीर्थ करिला अनेक, देखिला कृष्णेर स्थान जतेक जतेक। स्थान मात्र देखी कृष्ण, देखिते न पाई, जिज्ञासा करिला तब, तबे भाल लोक थाई। सिंहासन सबके ने देखी आच्छादिता, कहा भाई सब कृष्ण केला को न पीता। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं महाप्रभु को कि मैं अनेकों अनेकों तीर्थ भ्रमण किया कृष्ण की खोज में, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते अनेकों तीर्थ स्थान में मैं गया। लेकिन जिन जिन तीर्थ स्थानों में मैं गया, वहां पे मैं देखा कि मंदिर तो है, सिंहासन है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण अपने आसन में है नहीं, सिंहासन में है नहीं कृष्ण। जब कृष्ण को मैं नहीं देखा, तो मैंने लोगों से, वहां पे जो कुछ लोग थे, पुजारी हैं, वो सब हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये जो सिंहासन है कृष्ण का, ये खाली क्यों है। हाँ, ये मेरे भाइयों बताओ कृष्ण कहाँ गए। तो हर तीर्थ में मुझे ऐसे ही पता चला। नित्यानंद प्रभु भी टैक्टफुली ही इज स्पीकिंग लाइक दिस, महाप्रभु को बोलते हुए। तारा बले कृष्ण की आज छे न गौड़ देसे, गया करी गिया छे न कते कति बसे। तो जैसे ही मैंने उन लोगों को पूछा कि भाई ये आपके मंदिरों में ये ऑल्टर खाली क्यों है, कृष्ण किधर चले गए। तो सबने बोला कि कृष्ण तो गौड़ देश चले गए हैं, और अभी अभी कुछ दिन पहले गया विजिट करके पहुंचे हैं। हाँ। So when I made inquiry, some responsible persons told me Krishna has left Mathura Mandal and gone to Navdeep Mandal in Gaudadesh. He went to Gaya and has again returned to Nadia a few days ago. ऐसा मैंने सुना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। नदी जाए सुनी बड़ा हरि संकीर्तन, केह बले थाय जन्मिला नारायण। पति तेरा त्राण बड़ा सुनी नदी जाए, सुनी आयलु मोई पातक ये थाय। So I heard that in Nadia there is extensive congregational chanting of Lord Hari's glories. Someone said Lord Narayana has taken birth there. तो मैंने सुना कि नवदीप में भगवान हरि के संकीर्तन, अ, के भगवान हरि के महिमा का गुणगान किया जा रहा है, संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। और किसी ने बोला कि भगवान नारायण खुद यहाँ पे जन्म ले चुके हैं। आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट सिंफुल पर्सन आर डिलीवर्ड इन नवदीप। और मैंने ये भी सुना, पति तेरा त्राण बड़ा सुनी नदी आए, कि नवदीप में बड़े से बड़े पतित व्यक्तियों का भी उद्धार हो रहा है। इसलिए मैं बहुत पतित, सबसे ज्यादा पतित होने के कारण यहाँ पे दौड़ के चला आया। आई बीइंग मोस्ट सिंफुल हैव कम हियर। So Nityanand said, I am afflicted with a burden of sinful activities. I have heard from people that Lord Narayana has taken birth in Navdeep Sri Mayapur and has inaugurated Hari Sankirtan. I am fallen, so I have come here to you with a desire for deliverance. नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु इस प्रकार से बोला। प्रभु बोले हमारे सकल भाग्यवान, तुम्हें है न भक्ते रहिला उपस्थान। आज कृत्या कृत्या है न अनिल हमार, देखी लजे तुम्हार आनंद
Varidhar. The Lord said, "We are all fortunate to have a great devotee like you among us. We consider that today our lives have become successful, for we have seen your flowing tears of love." तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि हम आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे महान भक्त हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हम अपने जीवन को आज धन्य समझते हैं क्योंकि आज हमने आपके नयन कमलों में से भगवान कृष्ण के प्रेमाश्रुओं का दर्शन किए। Today we are most fortunate. Our lives have become successful by the arrival of a servant of the Lord like you, and by seeing your tears of love. तो हासिया मुरारी बोले, तुम्हारा तुम्हारा हुआ था न बूझी किच्छु हमारा सवारा। सो मुरारी गुप्ता भी वहां पे उपस्थित थे। तो हंसते हुए बोले कि यू अंडरस्टैंड ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हो, लेकिन हम तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमारे कि क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल कम रहे थे, इंडिकेशन के माध्यम से एक दूसरे को देखते हुए अश्रुधारा बहाते हुए कन्वर्सेशन चल रहा था। मुरारी गुप्ता बोले हंसते हुए कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, और हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। So the conversation that took place between Gaur and Nityananda, only they could understand. None of us could enter into those topics. हमारा सवार मीन्स ऑल ऑफ अस, जितने भी बाकी सब भक्त थे, कोई इतना डिटेल में सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है कि क्या चल रहा है। बस ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से इशारों इशारों में ही बातें कर रहे हैं, और बहुत ही कुछ कॉन्फिडेंशियल टॉक चल रही है, और एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, ऐसा हमेशा से जानते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि सभी भक्तों के सामने सब लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। श्रीवास बोले न हुआ हमारा की पूछी, माधव शंकर जे न तू है तुआ पूछी। तो श्रीवास ठाकुर भी बोले कि व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड ऑफ दैट, हम लोग क्या समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं भगवान माधव और शंकर एक दूसरे को पूजा कर रहे हैं। गदाधर बले भाल बलिला पंडिता, सही पूछिए न राम लक्ष्मण चरित्र। तो गदाधर पंडित बोले हाँ सही बात है, श्रीवास पंडित आप सही बोल रहे हो। हाँ, ऐसा लगता है इन दोनों के लक्षणों को देख करके कि जैसे दोनों राम और लक्ष्मण दो भाई हैं। हालांकि गदाधर पंडित को मालूम था, उनको पता था बिल्कुल कि ये कौन है, नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान बलराम पहले ही समझ गए थे। बट बाकी भक्त लोग कोई ऐसे हिंट नहीं मिल पा रहा है इतना। ये तो समझ रहे हैं कि कोई महापुरुष है, कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं, बट एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ बोले दुई जन जेन दुई काम, कि हाँ बोले दुई जन इन कृष्ण राम। कोई बोला कि ये दोनों मदन के समान है, कामदेव के समान है, क्योंकि दोनों ही बहुत आकर्षक, दोनों ही इक्वल समान रूप में सुंदर, आकर्षक, दिव्य और आनंदमय स्वरूप थे, निताई गौर। इसलिए दोनों कामदेव की तरह लग रहे हैं। और someone else said these two are like कृष्ण बलराम, कोई बोला कि लग रहा है ये दोनों कृष्ण बलराम ही हैं। हाँ, कृष्ण बलराम ही है ये दोनों, ऐसा कोई गेस भी किया। केहा भले आमी किच्छु विशेष न जानी, कृष्ण को ले जेना शेष आई लापनी। तो कोई अन्य भक्त बोला कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण की गोद में स्वयं अनंत शेष आकर के लेट गए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो वो भी कृष्ण बलराम के रूप देख रहे हैं। क्या भले दुई सखा जेन कृष्ण अर्जुन, से मत देखिला में स्नेह परिपूर्ण। कोई बोला कि ये दोनों सखा कृष्ण और अर्जुन के जैसे प्रतीत हो रहे हैं, बिकॉज दे आर फिल्ड विथ सच अफेक्शन, इस प्रकार का प्रेम से परिपूर्ण है, स्नेह है एक दूसरे के प्रति, ये दोनों कृष्ण और अर्जुन सखा प्रतीत हो रहे हैं। केह बोले दुई जने बड़ परिचय, किछुई न बूझी सब हारे ठोरे काय। Someone else said it seems they are well known to each other, ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक दूसरे को ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, हालांकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, अपने अपने संकेत से क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है देख करके कि ये दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। यही माता हर्ष सकल भक्तगण,
नित्यानंद दर्शन करे न कथन। इन दिस वे ऑल द डिवोटीज हैप्पीली डिस्कस द लॉर्ड्स मीटिंग विद नित्यानंद। इस प्रकार से बड़े आनंद पूर्वक सभी भक्त लोग अपने अपने समझ के अनुसार डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नित्यानंद भगवान का नित्यानंद प्रभु के साथ जो पहला मुलाकात हुआ, तो वो लोग आपस में ही चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे गौर निताय थ्रू इंडिकेशंस, नॉट स्पीकिंग स्पीकिंग मच, इंडिकेशन देते हुए, इंडिकेट इस गेस्चर्स, संकेत के भाषा से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ज्यादा कुछ बोल बिना बोले, बाकी भक्त लोग कोई समझ नहीं रहा है, तो लोग आपस में अपना अपना चर्चा कर रहे हैं। नित्यानंद गौरचंद्र तुहे दर्शना, इहार श्रवणे है बंध विमोचना। तो नित्यानंद प्रभु गौरचंद भगवान का ये जो मुलाकात है, फर्स्ट मीटिंग इन नवद्वीप, इसका जो भी श्रवण करता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। संगी सखा भाई छत्र शयन वाहना, नित्यानंद बही अन्य नहीं कुन जना। So Nityanand alone serves the Lord as his companion, friend, brother, umbrella, pet, and carrier. So नित्यानंद प्रभु खुद ही भगवान के संगी बनते हैं, कंपेनियन, सखा बनते हैं, और उनके भाई, उनके छत्र, उनका बेड, उनका वाहन बनते हैं, अनेकों अनेकों प्रकार से, और इस प्रकार से सेवा करते हैं। He takes many forms for the service of Krishna and thus he serves the Lord. नाना रूपे सेवे प्रभु आपना इच्छाय, चारे देना अधिकार से जन पाए। He serves the Lord in various ways out of his own sweet will. So नित्यानंद प्रभु अनेकों प्रकार से अपने खुद की स्वेच्छा से आनंद पूर्वक भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। And only one who is favored by him can be qualified to serve the Lord. और केवल वो भक्त जो उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं, हाँ, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, वो योग्य बन पाते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए। Just by the mercy of Nityananda, living entity becomes qualified to serve Sri Gaur Sundar. He is the source of all qualification for serving the Lord. When out of compassion he bestows the qualification on others, they also become qualified. आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमारा अंत इह न जाने सब। Even the greatest Vaishnava and yogi, Lord Mahadev, does not know the limit of his glories. यहाँ तक कि आदिदेव, कौन? महादेव को आदिदेव भी बोला जाता है, जो महायोगी है, इस योगेश्वर है, और महान वैष्णव है, महानतम वैष्णव, ग्रेटेस्ट वैष्णव, वो भी नित्यानंद प्रभु की महिमा की सीमा को नहीं जानते हैं। न जानिया निंदे तार चरित्र अगाध, पाइया वो विष्णु भक्ति है तारवाद। से जो भी लोग उनके इस प्रकार के अगाध चरित्र को नहीं जानते हैं, और न जानने के कारण इस प्रकार से उनका निंदा करते हैं, तो भले ही भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त कर लें, हाँ, उनका जो एडवांसमेंट है, उनका प्रगति आध्यात्मिक जीवन में, वो बाधित हो जाता है, उसमें बाधा आ जाती है। दे कैन नॉट प्रोग्रेस वेरी वेल। चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम, अब मोर प्राणनाथ ए मनस काम। हाँ, तो इस प्रकार से ठीक, हम लोग ये पे विराम करेंगे, जाना है। हरे कृष्ण।